ध्यान से सुनिएगा, तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर मती जी यीशु के पीछे हो लिए। मती 9वां अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु ने लेवी से कहा मेरे पीछे हो ले, और वह तुरंत जवाब आया, ओके सर, हो लिया। किसी ने कहा होगा पूछ तो ले अपने परिवार से, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी आवाज में मेरा भविष्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी आवाज में मुझे अपना उद्धार दिखाई दे रहा है। क्या आप यीशु की आवाज को समझते हैं? क्या आपको आज के ये वचन समझ आ रहे हैं? क्या आज आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि विनोद प्रोचिया आपसे बात नहीं कर रहा, बल्कि आज बाइबल आपसे बात कर रही है, यीशु आपसे बात कर रहा है। आज की सुबह यीशु मसीह स्क्रीन के द्वारा आपके कमरे में आ चुका है। आज की सुबह स्क्रीन के द्वारा यीशु मसीह आपके बेड के पास आ चुका है। आज की सुबह यीशु मसीह इस स्क्रीन के द्वारा आपके सोफे के पास आ चुका है। आज की सुबह यीशु मसीह इस स्क्रीन के द्वारा आपकी आंखों के सामने खड़ा है। आज की सुबह यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने उद्धार के द्वारा, अपनी चंगाई की सामर्थ को लेकर आपके घर के अंदर खड़ा है। आज की सुबह यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर कुछ अलग कर दिखाना चाहता है। आज की सुबह यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर जागृति को लाना चाहता है। आज की सुबह यीशु मसीह कह रहा है, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरी बेटी मेरे पास आ जा, निर्णय ले, डिसीजन ले और चल, मेरे पीछे चल, मैं तेरी जिंदगी को बदल कर रख दूंगा, बदल कर रख दूंगा। आज यीशु आपको पुकार रहा, आज यीशु आपको बुलाता है। आज यीशु कहता है, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा दुनिया में। हो रबा शिकाला बुरा लखा तला बोला ना खुद ना मुनि शिका तला रे बे शिखे रेखे। मनुष्य अपनी बुद्धि से कितना बोल सकता है? थोड़ा सा। पर खुदा जब बोलता है तो वो थक नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने ही इस आवाज को बनाया है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहली बात हमने सीखी कि मती को सुसमाचार सुनाया गया और मती के काम के पास बुलाहट आई, मती की नौकरी में बुलाहट आई। नंबर 2, मती ने जैसे ही देखा मेरी नौकरी के पास एक ऑफर आया है, ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में, आपके ऑनलाइन, आपकी मेल में, आपके व्हाट्सएप में, आपके मैसेंजर में बहुत से ऑफर आपको आते होंगे नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी पर ही एक बुलाहट आ रही है, नौकरी के ऊपर ही एक और ऑफर आता है। बहुत बार आपको नौकरी पर आप बैठे हैं, आप मैनेजर हैं, आपको किसी और कंपनी का ऑफर आता है और आपको कहा जाता है कि आपके लिए ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे आपके लिए, आप इस जगह को छोड़कर हमारे पास आ जाइए। लेकिन यीशु का ऑफर ऐसा नहीं है। यीशु लालच देकर किसी को अपने पास नहीं बुलाता। यीशु तो केवल और केवल अपनी आवाज से कहता है, मेरे पास आ जा, और उसकी आवाज में आपका भविष्य छिपा हुआ है। उसकी आवाज में आए, आपका भविष्य, उज्जवल भविष्य छिपा हुआ है। आमीन। नंबर 3, मसीह के लिए लेवी ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने का मतलब उसने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, अपने परिवार को नहीं छोड़ा, केवल नौकरी छोड़ी थी। सब कुछ नौकरी से ही चलता था। जब उसने नौकरी छोड़ दी तो समझ जाओ सब कुछ छोड़ दिया गया। अब
लेवी जी बेस्ट फ्रिज खरीद नहीं सकते, बेस्ट गाड़ी खरीद नहीं सकते, क्योंकि पाप की कमाई और दूसरी कमाई दोनों बंद हो गई थी। लेकिन बाइबल कहती है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे चल दिया। प्रभु यीशु के पीछे जब चला तो बाइबल यूं कहती है, पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु किसका उद्धार होगा, कौन स्वर्ग जाएगा? प्रभु ने कहा, एक धनवान का स्वर्ग में जाने का मतलब है सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना। पतरस डर गया, घबरा गया। पतरस ने कहा, प्रभु फिर स्वर्ग जाएगा कौन? क्योंकि पतरस ने ये बात क्यों बोली? पतरस को मालूम था मैं धनवान हूं, पतरस को मालूम था यूहन्ना धनवान है, पतरस को मालूम था याकूब धनवान है, पतरस को मालूम था मत्ती धनवान है, इनके पास पैसा है, कौन जाएगा प्रभु? तो प्रभु यीशु ने कहा, जिस किसी ने, तुम में से जिस किसी ने, तुम 12 में से जिस किसी ने अपने परिवार, अपने काम काज, अपनी धन दौलत, अपने रिश्तेदारों से बढ़कर मुझसे प्यार किया है और मेरे लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, तो हो नहीं सकता कि तुम्हें 100 गुना ना मिले। पतरस सेटिस्फाई हो गया। पतरस ने कहा, ओह ओके, फिर ठीक है, क्योंकि पतरस को मालूम था मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया। सब कुछ छोड़ने का मतलब पतरस ने अपना परिवार नहीं छोड़ा था, वो फिर भी यीशु के पीछे चलने के बाद भी वो अपनी पत्नी के पास जाया करता था। यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद भी वो अपनी सास से मिला करता था, अपने ससुर से मिला करता था। लेकिन सब कुछ छोड़ने का आखिरकार मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ने का मतलब है यीशु मसीह से सारी वस्तुओं से बढ़कर प्यार करना। पहला स्थान अपने संसार की सारी वस्तुओं से बढ़कर यीशु को पहला स्थान देना, उसका मतलब है सब कुछ छोड़ देना। प्रेज द लॉर्ड। इस जगह पर मत्ती जी ने भी यही किया। नंबर 4, प्रभु के पीछे लेवी खुले रूप से आया, छिपकर नहीं आया। किसी से मत कहना मैं किसी को बताना नहीं चाहता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं वो नहीं कर सकता, मैं चर्च आता रहूंगा लेकिन मीटिंग नहीं घर में करवा सकता। चलो मीटिंग करवा लूंगा लेकिन दरवाजा बंद करके करूंगा। मैं मीटिंग करवा लूंगा पर पड़ोसियों को नहीं बुला सकता। असलियत में मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि मैं मसीह हूं, क्योंकि सबको पता लग जाएगा इतना बड़ा ऑफिसर यीशु मसीह में आ गया। लेकिन बाइबल कहती है ये बहुत बड़ा ऑफिसर था, लेकिन खुलेआम सरेआम उसने सबको बताया मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूं। खुले रूप में आया वो। और बाइबल कहती है कैसे पता लगता है खुले रूप में आया? ध्यान से सुनिएगा। मत्ती ने एक भोज रखा यीशु के लिए, और उस भोज में मत्ती ने अपने मित्रों को, जो लेवी थे, चुंगी लेने वाले थे, सेल टैक्स ऑफिसर थे, उनको बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, और जहां जहां उसकी जान पहचान थी उन सबको बुलाया और उनसे कहा कि देखो जो जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो ठीक है, तुम्हारे प्रश्न जायज हैं। मैंने एक मीटिंग रखी है और उस मीटिंग के अंदर मैंने यीशु को बुलाया है। यीशु उस खाने में शामिल होगा, प्लस तुम भी शामिल होना। वो खाना तुम्हारे लिए भी तैयार किया गया है और उस जगह पर मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा जिसके कारण मैंने नौकरी को, छोकरी को, परिवार से, सारी चीजों से बढ़कर प्यार किया है। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, पर अभी नहीं, तुम उस मीटिंग में आना। प्रत्येक व्यक्ति ने सवाल पूछा, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा। मेरे ख्याल से आप और मैं मत्ती जी की जगह पर होते थे तुरंत वहीं जवाब दे देते, यीशु ऐसा करता है, यीशु ये करता है, यीशु वो करता है। लेकिन मत्ती बुद्धिमान था। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती ने कहा सब आपके भी जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा, पर उसके लिए आपको एक मीटिंग को अटेंड करना होगा।
जैसे आप वो मीटिंग को अटेंड करेंगे, आपके सारे प्रश्नों का जवाब उस दिन मैं नहीं, वो देगा जिसके द्वारा मैं प्रभु में आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो जैसे प्रीच करेगा, तुम में से भी बहुत से लोग मेरी तरह यीशु के पीछे चल दोगे। आमेन। तुम में से भी बहुत से लोग मेरी तरह अपना जीवन यीशु को दे बैठोगे। देखिए, मती ने एक बोझ रखा, एक खाना रखा, बड़ा बोझ रखा, पैसा खर्च किया। मती ने अपने परिवार से कहा कि मैं तुम्हारे भी प्रश्नों का जवाब दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम, जब मती अपने घर आया होगा नौकरी को त्याग कर, तो पत्नी ने कहा होगा तेरे जैसा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा। बच्चों ने कहा होगा हमारे पापा हमारे स्कूल की फीस कैसे जाएगी अब। और मती चुपचाप आराम से खड़ा होगा और मती ने सोचा होगा इन प्रश्नों के जवाब मैं दूंगा तो ये सवाल पर सवाल खड़ा करेंगे, मैं देता रहूंगा तो ये सवाल पर सवाल खड़ा करते रहेंगे। क्यों ना मैं अपने घर में यीशु को ले आता हूं, क्यों ना मैं यीशु को न्योता देता हूं और यीशु मेरे घर में आएगा, मेरे घर में रहेगा और मेरे घर में रहकर वो हर एक आदमी के प्रश्न का जवाब देगा। सन 2002 में 2 तक मेरा परिवार मेरे प्रश्नों के उत्तर से प्रसन्न नहीं था। 1995 में प्रभु को जीवन दिया। सन 2002 तक मेरा परिवार मेरे द्वारा दिए गए उत्तरों से प्रसन्न नहीं था। लेकिन जब मैं यीशु को पूरी तरह अपने जीवन में लेकर आया और मैंने यीशु को अपने घर में आने का अवसर दिया, आज मेरा परिवार कहता है यीशु ही प्रभु है। आज मेरा घराना कहता है यीशु के सिवाय कोई परमेश्वर है ही नहीं। मेरा पूरा घराना ऊंची आवाज में कहता है, मेरे बुजुर्ग पिता कहते हैं लेट आया पर दीवाना हो गया यीशु का। प्रेज द लॉर्ड। वे ही लोग हैं ये जो कहते थे क्या दिया तुझे यीशु ने। यही लोग हैं वे जो ये कहते थे तू तो पागल हुआ जाता, तेरा तो दिमाग सटरा गया, तू तो गधा हो गया है, तू बेवकूफ है, अरे तू किन के पीछे लग गया, समझ नहीं आती। देख लेना एक दिन तू वापस लौटेगा, देख लेना एक दिन तू फिर से हमारी राह पर चलेगा, देख लेना एक दिन तू शर्मिंदा होगा। इस तरीके के शब्द मुझे कहे गए, इस तरीके की बातें मुझे कही गई। तू बेवकूफ है, तेरे पास बुद्धि नहीं है, तू अपना इलाज करवा जाकर, तू पहले बीमार नहीं अब ज्यादा बीमार हो गया है, तू पहले पागल नहीं अब ज्यादा पागल हो गया है। क्या कर रहा है तू? 24 घंटे प्रार्थना बाइबल, प्रार्थना बाइबल, प्रार्थना बाइबल, और कोई काम नहीं। खाना तू नहीं खाता, मर जाएगा एक दिन। कपड़े पहनने का तुझे नहीं पता, सड़ जाएगा एक दिन। हंसी आती है मुझे आज के दिन देखकर, जब वो सब बोलने वाले कर रहे होते हालेलुया, यीशु की जय बोलो, यीशु के नाम को ऊंचा करो। कई बार वो सभा में नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, और मैं भी गा रहा होता हूं, नाच रहा होता हूं, और मुझे यीशु मेरे पास आकर कहता है हेलो, हे विनोद, आंख खोल। आंख खोलता हूं, देख ये वही व्यक्ति नहीं जो तुझे पागल कहता था, देख ये वो लोग नहीं है जो कहते थे तेरा दिमाग सटरा गया है, देख क्या ये वही लोग नहीं जो ये कहते थे तू एक दिन वापस आएगा, क्या ये वही लोग नहीं है? मैं स्टेज पर नाचता हुआ कहता हूं हाँ प्रभु है तो वही लोग, ये तो कमाल हो गए, सब बदल गए। फिर प्रभु मुझे कहता है विनोद मैंने जवाब दिया इनको, तेरे को पता है उसका दिमाग तो बहुत ज्यादा ही शैतान के हाथों में फंसा हुआ था, मैंने सुधारा इसको।
तू मुझे कहता था प्रभु ये मुझे दुख देते हैं, प्रभु ये मुझे गंदी बातें बोलते हैं, प्रभु ये मुझे कोसते हैं। मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन सुनकर इनको जवाब दिया। मैंने तेरे आंसुओं को देख देख कर इनकी जिंदगी को बदल दिया। मैंने तेरी बातों को अपने कानों में पढ़ते ही इनको कह दिया, एक दिन तुम भी मेरी पूजा करोगे, एक दिन तुम भी कह दोगे यीशु परमेश्वर है, एक दिन तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा। मुझे मालूम है आज स्क्रीन के ऊपर देखने वाले बहुत से लोग ऐसे ही रो रहे होंगे। आप में से बहुत से लोग कहते होंगे परमेश्वर मेरे भाई मुझे तंग करते हैं, प्रभु मुझे मेरे भाई मेरी बहनें मुझे प्रार्थना नहीं करने देती, या मेरी माँ मुझे प्रार्थना नहीं करने देती, या मेरा पापा मुझे तंग करता है, प्रभु ये मुझे कोसते हैं, ये मुझे गंदी बातें बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज कि सुबह आपके घर में यीशु का होना अनिवार्य है। यदि आप ये सारी बातें बोलते हैं और आपके घर में यीशु दिखाई देता है, तो मेरी तरह आप भी बहुत जल्द अपने घराने को बदलते हुए देखेंगे। आमेन, आमेन। और आपका यीशु आपकी तरफ से काम करेगा। आमेन। आपका यीशु आपकी ओर से कार्य करेगा। आमेन। आपका यीशु आपके परिवार को बदल देगा। आमेन। आपका यीशु बिना मारे उन्हें प्यार से बदल देगा। आमेन, आमेन। हो सकता है आप लड़ झगड़ कर जीतना चाहते हो सकता है आप यीशु के बारे में दूसरों का गला पकड़कर उनके ऊपर उद्धार उतारना चाहते हो सकता है आप धमकी देकर किसी के जीवन को बचाना चाहते हो सकता है आप कहते हो तेरे ऊपर श्राप आ जाएंगे, देख ले तू एक दिन मरेगा। इस तरीके की बातें बोलना बंद कीजिए और आंसू बहाकर दानियल की तरह, मूसा की तरह, यहोशू की तरह, यूसुफ की तरह, पतरस की तरह, यूहन्ना की तरह, याकूब की तरह यीशु के सामने रोए और गिड़गिड़ाए कहें, और परमेश्वर ये बातें मुझे दुख पहुंचाती, ये बातें मुझे खाती हैं, प्रभु मुझे इन्होंने बोल दिया तू ज्यादा भक्ति करेगा तो ज्यादा बुरी तरह से मरेगा। आज बहुत से लोग कहते हैं ज्यादा भक्ति करने वालों की मौत बहुत गंदी होती है। आप गलत फहमी में हो, एक दिन मेरी मौत को देखिएगा गजब की होगी और आप हैरान हो जाएंगे। क्यों मालूम? क्योंकि मैं यीशु के लिए मरूंगा। पतरस यीशु के लिए मरा। मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि जो शब्द मैंने बोले वो पूरे होंगे। आमेन। मेरी दिली तमन्ना है कैंसर, टीबी, अधरंग, सर्वाइकल पेन, आर्थराइटिक्स या गठिए या किसी भी इन्फेक्शन की बीमारी में ना मरूं, मैं अपने यीशु के लिए मरूं, क्योंकि मैं उसका दीवाना हूं और उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं केवल एक काम उसके लिए करना चाहता हूं, उसके लिए मरना चाहता हूं। मैंने आज तक यीशु के लिए कुछ नहीं किया। सुसमाचार प्रचार किया वो सब चेलों ने किया। गांव गांव शहर शहर जाकर यीशु के बारे में बताया, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से सेवक करते हैं। बसों में चढ़कर यीशु के बारे में बताया, बिना शर्म के यीशु के बारे में बताया। कपड़े की परवाह नहीं की, गाड़ी की परवाह नहीं की, किसी चीज की परवाह नहीं की, खाने की परवाह नहीं की। सुबह से लेकर रात तक भूखा रहा, लेकिन यीशु के बारे में बताया। मैं कहता हूं कोई बड़ी बात नहीं है। मुझसे पहले बहुत से सेवकों ने बाइबल में ये काम किए हैं। बहुत से सेवकों ने बाइबल से बाहर ये काम किए हैं, लेकिन मेरी दिली तमन्ना है यीशु का प्रचार करते हुए इस दुनिया से जाऊं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरे इस दर्शन को पूरा करेगा। आज की सुबह परमेश्वर आपसे कहता है, क्या तुम भी मती की तरह मुझे अपने घर में बुलाना चाहते हो? आपने क्या कभी कोई भोज रखा है? ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। क्या आपने कभी लेवी की तरह
कोई मीटिंग रखी है? क्या आपने कभी मती की तरह खुदा के खादिम के द्वारा किस यीशु को अपने घर में बुलाया है? क्या आपने कभी भोज रखा? क्या आपने कभी अपनी जेब के पैसे को यीशु के लिए इस्तेमाल किया? क्या आपने कभी अपने बैंक बैलेंस को यीशु के लिए इस्तेमाल किया? यदि हां तो ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में घूम रहे प्रत्येक प्रश्न का जवाब यीशु देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपसे इस वक्त 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आप कमेंट के अंदर मुझे चारों प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, क्या प्रभु यीशु आपको भी अपने राज्य के लिए आवाज देते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको भी मती की तरह, विनोद प्रोचिया की तरह आपको भी मसीह यीशु अपने राज्य, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आवाज देते हैं? नंबर 2, क्या आप भी प्रभु यीशु के लिए तुरंत काम करने के लिए तैयार रहते हैं? चर्च के काम के लिए या फिर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप तैयार रहते हैं? क्या आप फोन कर कर पूछते हैं कि मेरे लिए कोई काम तो नहीं, चर्च का या परमेश्वर के राज्य का कोई काम है तो नहीं मेरे लिए? मुझे बताइए, मैं करूंगा। क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार रहते हैं? नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, क्या आप भी प्रभु यीशु के लिए सब कुछ छोड़ने की ताकत रखते हैं? क्या आप भी यीशु मसीह को आप बाकी संसार की सारी वस्तुओं से ज्यादा प्यार करते हैं? एक मिसाल देता हूं पतरस की। पतरस जी अपने ससुराल गए, यानी जवाई राजा जी अपने ससुराल गए, और जब ससुराल गए तो वहां पर ससुर जी चल बसे, उनकी डेथ हो गई। तो उस जगह पर पतरस जी अपनी वाइफ से बोलते हैं, 1 मिनट, मैं जरा इनको दफनाने से पहले एक बार जरा यीशु से पूछ लो कि प्रभु, मैं यदि दफनाने जाऊंगा आपका काम तो नहीं रुकेगा? यदि मैं संसार का कोई काम करने जाऊंगा आपका कोई काम तो नहीं स्टॉप होगा? यदि मैं विवाह में जाऊं, शादी में जाऊं, जन्मदानी में जाऊं या कहीं और जाऊं, आपका काम तो नहीं रुकेगा? तो ये बात जरा पूछो। और पतरस जी गए और जाकर पूछते, प्रभु, मेरे पिता जो कि मेरे ससुर हैं वो इस दुनिया से चल बसे हैं, तो मैं उनको गाड़ दूं, आपका काम तो नहीं रुकेगा? प्रभु ने कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे आ। तेरे ना होने से मेरा काम रुकेगा, क्योंकि मेन लीडर तो तू है, मेन स्टाफ का मेंबर तू है। हाँ रुकेगा। वो पतरस ने बोला, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और गाड़ देगा, मैं तेरे पीछे चलता हूं। और बाइबल कहती है पतरस सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल दिया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आज मैं नहीं, यीशु आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, क्या आपने कभी अपने मित्रों या रिश्तेदारों के लिए यीशु को अपने घर में बुलाया है? फिर से पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों के लिए यीशु को या यीशु का प्रचार करने वाले प्रचारकों को कभी बुलाया है? खुदा के खादिमों को कभी बुलाया है? और यदि बुलाया है तो आप धन्य हैं,
आप मती की तरह हैं। और यदि नहीं बुलाया है तो आने वाले समय में लॉकडाउन ख़त्म होते ही आप एक सभा रखिए और उस सभा के अंदर अपने आसपास के मित्रों को, अपने पड़ोसियों को बुलाइए, ताकि मती की तरह वे भी जान जाएं कि यीशु जवाब देता है। प्रेज द लॉर्ड।